ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, महादेव का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आज का विषय है कि दीपक में फूल बनना विश्वास है या फिर अंधविश्वास है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें दीपक के फूल के बारे में मैंने बताया है कि फूल अगर बनता है तो उसका क्या संकेत होता है, अगर बन जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तरह तरह के हमने फूल के ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग का अर्थ यह है कि 100% में से 0.0 कुछ परसेंट, सभी नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिनको अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास पैदा कैसे होता है? जैसे एक व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते हम, कहते हैं कि दीपक में फूल बनता है, वो तो कार्बन जमता है और कार्बन जमने से फूल बन जाता है। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और ऐसा है वैसा है, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, ये है वो है। तो उनसे बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर वो अमरनाथ जाएंगे तो वहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, तो उसको वो क्या कहेंगे? उसको भी यही कहेंगे कि पानी आया है, ठंड का मौसम है, बर्फ़ जम गई तो बर्फ़ है, भगवान थोड़ी हैं। तो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है। नकारात्मक लोगों से टकराने का कोई अर्थ नहीं होता है। ये वीडियो बनाने का अर्थ सिर्फ इतना था कि एक विश्वास नाम की एक चीज़ होती है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। जो लोग ज़्यादा कानून पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें देख के आप खुद सोचिए कि वो आज तक एक ड्रॉप खून की नहीं बना पाए हैं, एक ड्रॉप ब्लड नहीं बना पाए हैं आज तक कभी भी। अगर ब्लड चाहिए होता है तो वो भी एक इंसान से दूसरे इंसान को दिया जाता है। आज तक की साइंस ने 1 ग्राम ब्लड नहीं बना पाया है। तो ये सब लोग वही बातें करते हैं। हर चीज़ का बस इनके पास में एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर चीज़ का इनको प्रमाण चाहिए। आप खुद सोचिए कि विश्वास का कोई प्रमाण नहीं होता है, आस्था का कोई प्रमाण नहीं होता है, अध्यात्म का कोई प्रमाण नहीं होता है। आप ये सोचिए, आप जितने लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, आप लोग सब लोग पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति व्रत रखते हैं, ये व्रत रखते हैं, वो व्रत रखते हैं, दिन पे ये स्नान करते हैं, वो स्नान करते हैं, पूरा श्रद्धा भाव रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं। तब जाके आप लोगों को भगवान की अनुभूति होना शुरू होती है। और ये अविश्वासी लोग चाहते हैं कि इनको प्रमाण दे दो, इनको दिखा दो कि कहाँ भगवान है, कैसे अनुभूति होती है, क्या होता है। आप खुद सोचिए, इनको ये सब चीज़ें हो सकती हैं क्या? कभी नहीं हो सकती हैं, और ना कभी होंगी, जिस तरह से ये लोग विश्वास रखते हैं। अब ये सोचिए कि इनको दीपक में फूल बन रहा है तो ये कहते हैं कार्बन जम रहा है। कार्बन इनके दिमाग में जमा हुआ है, दीपक में नहीं जमा है। अरे कोई चीज़ बनी है तो किसी ना किसी चीज़ से तो बनेगी ही ना। कोई ऐसी कोई अद्भुत चीज़ तो आएगी नहीं कि उससे फूल बन जाए। अगर फूल बना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो 5 तत्वों में से कुछ ना कुछ तो चीज़ें लग के बनेंगी ही बनेंगी। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो दीपक में फूल बनता है या आपके दीपक में फूल बनता है, तो उसमें भी वो लोग जुगाड़ लगाते रहते हैं कि ऐसी बातें कर दो बन जाएगा, तेल में तो बनता ही बनता है, हम तो ऐसे जलाते तो बन जाता ही। मतलब वो जुगाड़ से दीपक में फूल बना रहे हैं। अरे जुगाड़ मत लगाइए भाई साहब, जुगाड़ से कुछ नहीं होने वाला। ये आस्था और विश्वास का विषय है। जब आपके दीपक में फूल बनता है, आपकी आस्था से बन जाए, आपके विश्वास से बन जाए, आप जब पूजा पाठ करते हैं तब बन जाए, तब उसका महत्व होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बस उस बिना विश्वास के ही आप सोचें कि फूल बना लें, कहीं पे भी दीपक जला दिया वहाँ फूल बन जाए तो उसका वही महत्व। ऐसा नहीं होता है। जैसे अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, तो आप कहीं पे भी बर्फ़ जमा दें उसी आकार में, तो वो क्या अमरनाथ के बराबर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आस्था पे निर्भर करती हैं, कुछ चीज़ें विश्वास पे निर्भर करती हैं, और तभी ऐसा होता है। ये सब चीज़ें विश्वास की होती हैं, सबके प्रमाण नहीं होते। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इस चीज़ का। आप सोचे कहीं लिखा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो चीज़ें लिखी होती हैं क्या वो होती हैं? आप खुद सोचिए। भगवान अगर किताबों में लिखा है इस तरह ऐसे करके मिलते हैं तो क्या मिल जाते हैं? कभी नहीं मिलते हैं। भगवान का मिलना, शक्तियों का मिलना व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं, सभी की अपनी अपनी अनुभूतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुझे अनुभूति हो रही है वही आपको हो जाए।
कुछ चीज़ें मिलती हैं आपस में। जैसे आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा मिलती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें मैच करती हैं कि आप मंत्र जप करें तो आप में भी ये परिवर्तन होगा। लेकिन शक्तियाँ आपको किस तरह से अपना अनुभव कराएंगी, ये शक्तियों पर निर्भर करता है। इसकी कोई किताब नहीं होती है। किताबों में थोड़ा सा अनुभव के हिसाब से लिखा जाता है कि हाँ ऐसा है वैसा है। जिन चीज़ों के प्रमाण होते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, तो क्या उनको भगवान मिल जाते हैं या उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं? उनको कितने मंत्र सिद्ध होते हैं? आप खुद सोचिए कि उन लोगों को कितने सारे मंत्र सिद्ध होते हैं। शायद एक मंत्र भी सिद्ध नहीं होता। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान में निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, उसको पता नहीं कितने मंत्र सिद्ध हैं, कितनी शक्तियाँ सिद्ध हैं। तो जो व्यक्ति अविश्वासी है उसको आप विश्वास दिला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं दिला सकते हैं क्योंकि जिस चीज़ की अनुभूति आप कर रहे हैं, जिन शक्तियों की अनुभूति आप कर रहे हैं, इतनी तपस्या करने के बाद, इतने दिनों से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, तब जाके आपको थोड़ी बहुत अनुभूति होना शुरू हुई। आपको स्वप्न के माध्यम से अनुभूति हो रही है, या आपके कार्य बनना शुरू हो जा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपकी मदद कर रही है। कितनी तपस्या, कितनी पूजा पाठ, कितने व्रत और कितनी चीज़ें आपने करी हैं, तब जाके ये सारी अनुभूति हुई है। और उन लोगों को जिनको विश्वास ही नहीं होता है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से मैसेज करते हैं, तो आपको सोचिए कि उन लोगों को ये सब चीज़ें कैसे महसूस हो सकती है। उनको कोई अनुभूति करा सकता है? कभी नहीं करा सकता है। अगर शक्तियाँ होंगी भी तो उनको अनुभूति कराएंगी नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतना तपोबल ही नहीं है, उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं है। वो कहाँ से दर्शन कर लेंगे, कहाँ से अनुभूति कर लेंगे? और इस तरह का अविश्वास पैदा करके रखेंगे मन में, तो कभी उनको इस तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। अभी उन्हीं लोगों से पूछा जाए, कोई चीज़ अगर उनको मिल जाती है तो क्या बोलेंगे? मैं तो लकी था। लक क्या होता है? लक का कोई प्रमाण है? आप अभी कोई उनसे पूछेगा लक का कोई प्रमाण होता है क्या? लक क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन बस वही बात है कि लोगों को हर चीज़ प्रमाण पे चाहिए। प्रमाण पे चाहिए तो फिर साइंस ही होती है, अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म प्रमाण पे नहीं चलता है। जीवन कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कोई इसका प्रमाण आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अनुभूतियाँ हो सकती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, आपको मंत्रों का जप करना पड़ेगा, आपको अपना तपोबल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है, जीवन में बदलाव कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती, जीवन कब होता है, मृत्यु कब होती है, मरने के बाद क्या होता है, मरने के पहले क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें तभी ही पता चलती है। बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के, बिना तपोबल के उनको इन चीज़ों का एहसास हो ही नहीं सकता है। कभी नहीं हो सकता इन सब चीज़ों का एहसास। और कार्बन जमाने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे हमने मैसेज किया है, ईमेल दी है उनको कि आप बनाइए, कार्बन जमाइए और हमें भेजिए। देखते हैं, हम भी तो देखें कि आपके दीपक में किस तरह से फूल बन जा रहा है, कितना कार्बन जम रहा है। शायद दिमाग से निकल के कार्बन वहाँ जम जाए दीपक में, तो हो सकता है कि जब बनी जाए फूल। लेकिन आज तक भेजा नहीं किसी ने भी। इतने सारे लोग मैसेज करते हैं, कभी कोई भेजता नहीं है, ना कोई ईमेल करता है। उस मैसेज के बाद रिप्लाई भी नहीं आता है। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें विश्वास की होती है। जैसे मान लीजिए अभी आप में से इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की अनुभूति हुई होगी, जिनको एहसास हुआ होगा कि उनके पास में भगवान है, कोई शक्ति है, वो भले किसी को ना बताते हों। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इस बात को लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा कि इसको तो ये डिसऑर्डर है, ये तो साइको है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो वही चीज़ है कि कहने का अर्थ ये है कि अगर ये सब चीज़ों में आप साइंस घुसा देंगे तो ये सब कुछ डिसऑर्डर ही लगेगा। सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये मानसिक बीमारी है। किसी डॉक्टर पास जाके बता दो आपको ये अनुभूति होती है, आपको सपने में ये दिखता है, वो दिखता है, ऐसा लगता है कि आपको कोई छू रहा है, ऐसा लगता है कि आपके कान में कोई मधुर आवाज़ आ रही, तो वो बोलेगा साइको हो गया, पागल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रमाण से मत जोड़िए। आस्था प्रमाण से नहीं जोड़ी जाती है। आस्था केवल एक चीज़ से जोड़ी जाती है, वो है विश्वास। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था। अब आपको डिसीजन लेना है, आपको निर्णय लेना है कि दीपक में फूल बनता है तो ये विश्वास है या फिर अविश्वास है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।